देश में घूमते समय या कहीं बाजार में या रेलवे स्टेशन पर अक्सर भगवा धारण किए हुए कुछ विदेशी लोग आपको हरे कृष्ण जपते हुए मिल जाएंगे। कौन होते हैं ये लोग और इनका भगवान कृष्ण से क्या लेना देना? ज्यादातर अंग्रेज, अमेरिकी या यूरोपियन देशों के लोग स्वामी प्रभुपाद की जैसे कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। स्वामी प्रभुपाद यानी कि अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वामी प्रभुपाद विश्व में दो चीजों के लिए चर्चित हैं, एक कृष्ण भक्ति के लिए और दूसरा कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। इस्कॉन संस्था यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यही काम करती है और इसे स्वामी प्रभुपाद ने ही 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरू किया था। केवल अपने 52 साल पुरानी इस संस्था ने दुनिया भर में आज 8 से 50 से भी ज्यादा मंदिर और 150 से भी ज्यादा स्कूल खोला है। ये सभी कृष्ण की भक्ति पर ही आधारित है। जैसे कि इस्कॉन का नाम भी सुझाता है, वे केवल कृष्ण का प्रसार करते हैं। लेकिन कौन है श्रील प्रभुपाद? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1986 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता ने अपने बेटे अभयचरण का पालन पोषण ही एक कृष्ण भक्त के रूप में किया, जिससे उनकी श्रद्धा कृष्ण में बढ़ती ही चली गई। श्रील प्रभुपाद ने 26 साल की उम्र में अपने गुरु सरस्वती गोस्वामी से मुलाकात की और 37 साल की उम्र में उनके विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य बनकर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। प्रभुपाद अलग अलग गुरुओं से मिलते रहे और एक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें सुझाया कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करें। प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टीका लिखी और गौड़िया मठ के कार्य में सहयोग दिया। 1944 में श्री प्रभुपाद ने बिना किसी सहायता के एक अंग्रेजी पत्रिका आरंभ की, जिसका संपादन, पांडुलिपि का टंकन और मुद्रित सामग्री प्रूफ शोधन का सारा कार्य वह स्वयं करते थे। बैक टू गॉडहेड नामक यह पत्रिका पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में अभी भी छप रही है। प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़िया वैष्णव समाज ने 1947 में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया, जो अब उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और श्री राधा दामोदर मंदिर में ही 18,000 श्लोक संख्या के श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में बात और व्याख्या की। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्री प्रभुपाद सितंबर 1965 में अमेरिका गए। जब वो भारत से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे तो उनके पास कुछ किताबें और कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो वहाँ से मालवाहक जहाज से अमेरिका पहुँचे। उनके पास पैसे भी नहीं थे, ना कोई अमेरिका में उन्हें जानता था, लेकिन महज 1.5-2 साल में ही उन्होंने वहाँ कृष्ण भक्ति का एक ग्रुप खड़ा कर दिया। अब जानते हैं कि इस्कॉन की स्थापना कैसे हुई। करीब 1 वर्ष के बाद जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी दशक संस्था को स्थापित करने में ही बिताया। क्योंकि वो सोसाइटी के नेता भी थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व और प्रबंधन कौशल इस्कॉन के विकास और उनके मिशन की पहुंच के लिए जिम्मेदार थे। 1966 में इस्कॉन को स्थापित करने के समय उन्हें सुझाव दिया गया कि शीर्षक में कृष्ण चेतना के बजाय भगवान चेतना बेहतर होगा। उन्होंने इस सिफारिश को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण के नाम में भगवान के सभी रूप और अवधारणाएं शामिल हैं। वक्तों के बढ़ने के बाद और न्यूयॉर्क में एक मंदिर स्थापित किया गया था। 1967 में सैन फ्रांसिस्को में एक और केंद्र शुरू किया गया और वहां से उन्होंने पूरे अमेरिका में अपने शिष्यों के साथ यात्रा की। सड़क पर चलते हुए चिंतन, पुस्तक वितरण और सार्वजनिक भाषाओं के माध्यम से आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। इस्कॉन और बीटल्स 1977 तक खोले गए 108 विश्वव्यापी से एक भारत के वृंदावन में कृष्ण बलराम को समर्पित था। इस्कॉन की स्थापना के बाद सैन फ्रांसिस्को मंदिर से कुछ भक्तों को लंदन, इंग्लैंड भेजा गया, जहां से 60 से और 70 के दशक के सबसे पॉपुलर रॉक बैंड द बीटल्स
के संपर्क में आए। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने सबसे इस्कॉन में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई। उनके बाद में लंदन राधा कृष्ण मंदिर के सदस्य के साथ एक रिकॉर्ड तैयार किया। अगले वर्ष में उनकी निरंतर नेतृत्व की भूमिका ने उन्हें दुनिया भर में कई महाद्वीपों पर मंदिरों और समुदायों की स्थापना के लिए कई भ्रमण करना पड़ा। श्रीला प्रभुपाद कहते थे, मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ नहीं कर सकता, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं थोड़े थोड़े काम कर सकता हूँ और थोड़े थोड़े काम करके थोड़े थोड़े सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे इस्कॉन की शुरुआत करने के लिए, उस समय यूएस और वियतनाम के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था। 1965 का समय था और उस समय कुछ ऐसे लोग थे, वे अपने घर छोड़कर चले आ रहे थे और वे इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे अपने आप को। वे नशा करते थे, सड़क पर नंगे सोए रहते थे और उनको हिप्पीज कहा जाता था। अमेरिका की जो सरकार थी, वे सरकारें इनसे बहुत ज़्यादा दुखी थी। तब श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि ये लोग को मैं ये जो कोई रूल नहीं फॉलो करते और पूरा जंगली जैसे जीवन जीते हैं, इनको मैं डिसिप्लिन में लेकर आऊँगा। लेकिन वे पहले उनको करेक्ट नहीं करना चाहते थे, वे पहले मेडिटेट करना चाहते थे। ध्यान से सुनिएगा, वे इस प्रिंसिपल्स पर बिलीव करते थे श्रीला प्रभुपाद कि पहले मेडिटेशन और उसके बाद करेक्शंस। तो दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद जो हिप्पीज थे उनके साथ वहाँ पर श्री कृष्ण भजन करते थे, कीर्तन करते थे, और वे लोग जो हिप्पीज थे इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर भी श्रीला प्रभुपाद उनके लिए अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उनको गुलाब जामुन खिलाते थे और कीर्तन करते थे। तो दोस्तों, आज के दिन आप दुनिया में कहीं पर जाइए, आपको इस्कॉन का मंदिर दिखेगा। ये श्रीला प्रभुपाद जी के वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों, वैकुंठ से जब कोई आता है और उनके पास एक शार्प फोकस होता है तो वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग केस स्टडीज़ के लिए थिंक बिग माइंडसेट टीवी को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।